नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त नेपाल से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और हम कह सकते हैं कि ये नेपाल के लिए बहुत ही गर्व करने वाली खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, अब नेपाल को कोरोना वैक्सीन के लिए किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, किसी भी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, इस वक्त नेपाल से बहुत ही बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि अब नेपाल खुद कोरोना वैक्सीन बनाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में बढ़ते हुए कोरोना के खतरे को देखते हुए और वैक्सीन की कमी को देखते हुए नेपाल ने अब अपने देश नेपाल में ही कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है पूरी अपडेट। इसके अलावा नेपाल की किस कंपनी को ये लाइसेंस मिला है कोरोना वैक्सीन बनाने का और कौन सी वैक्सीन नेपाल में अब बनाई जाएगी, पूरी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट बता रहा हूँ और इसी नाम पर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, नेपाल में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा नेपाल में मेडिकल सुविधा भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसमें अगर हम बात करें तो नेपाल की खुद की कोई वैक्सीन नहीं है। तो सबसे बड़ी मुसीबत नेपाल के सामने यही आ रही थी कोरोना वैक्सीन को लेकर। इसके अलावा ऑक्सीजन भी नेपाल में पूरी तरह से खत्म हो गई, वेंटिलेटर, इसके अलावा मेडिकल की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नेपाल में पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, जिसके लिए नेपाल को अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया था कि नेपाल ने इन सब चीजों की आपूर्ति के लिए मजबूर होकर नेपाल ने ब्रिटेन के अखबार के द्वारा पूरी दुनिया के सामने मदद मांगी थी। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पूरी दुनिया से यह आग्रह किया था कि नेपाल में अब कोरोना की स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, इसलिए नेपाल को अब पूरी दुनिया की मदद चाहिए। और इसके बाद नेपाल की सहायता करने के लिए कुछ ही देश आगे आए थे, जिसमें हमने चीन का भी जिक्र किया था कि चीन ने भी नेपाल की एक बड़ी सहायता की थी। 18,000 खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर नेपाल में पहुंचा दिए गए थे चीन के द्वारा, और ये उस समय बहुत बड़ी मदद की थी चीन ने नेपाल की। इसके अलावा भारत ने भी नेपाल की बहुत मदद की है और कुछ ही दिनों बाद भारत द्वारा भी नेपाल को एक बड़ी सहायता की जाएगी और वो है ऑक्सीजन की। जी हाँ दोस्तों, भारत भी अब नेपाल को ऑक्सीजन के टैंकर भेजने वाला है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट ये निकाल के आ रही है कि अब नेपाल को वैक्सीन के लिए किसी भी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी भी देश से मदद नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल ने अब वैक्सीन बनाना शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण के इलाज में कारगर साबित हो चुकी रेमडेसिविर का निर्माण कार्य उत्पादन पड़ोसी देश नेपाल में शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रेमडेसिविर वैक्सीन जो कोरोना वायरस के इलाज में बहुत अच्छी मानी जाती है, इसका उपयोग किया जा रहा है भारत के द्वारा भी। तो रेमडेसिविर का निर्माण कार्य, उसका उत्पादन कार्य नेपाल में अब शुरू कर दिया गया है, क्योंकि भारत ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नेपाल को वैक्सीन देने पर रोक लगाती थी। और उसके बाद नेपाल ने बांग्लादेश से रेमडेसिविर की मांग की थी, लेकिन उसे वहां से सफलता नहीं मिली। और अब नेपाल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं विप्लव अधिकारी, उन्होंने बताया है कि अब नेपाल में इसका उत्पादन शुरू कर दिया गया है। और उनके मुताबिक नेपाल में पहली बार वीरगंज के नेशनल हेल्थ केयर को प्रोडक्शन का लाइसेंस मिल चुका है। और नेपाल ने रेमडेसिविर वैक्सीन बनाने के बाद इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है और इसके बाद नेशनल हेल्थ केयर ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि नेपाल में अब 1 महीने में इसका पूरा उत्पादन तैयार कर दिया जाएगा। और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नेपाल में इसकी मांग भी बहुत ज्यादा थी। और इसके अलावा भारत ने भी नेपाल को रेमडेसिविर देने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि भारत में भी लगातार कोरोना का जो खतरा था वो बढ़ता जा रहा था। तो इस स्थिति में पहले भारत को अपनी घरेलू आवश्यकताएं पूरी करनी होगी, तो इसलिए भारत ने नेपाल को वैक्सीन देने पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, नेपाल ने रेमडेसिविर का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये नेपाल पर एक बहुत ही बड़ा गर्व करने वाली खबर है, क्योंकि नेपाल ने यह दिखा दिया कि वो दुनिया को टक्कर दे सकता है। और नेपाल में किसी काम के लिए थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो नेपाल कर ना सके। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि नेपाल ने भी अब नेपाल के अंदर ही रेमडेसिविर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तो इसी के साथ ही दोस्तों जय हिंद, जय नेपाल, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।